1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। और इसी मामले पर थोड़ी देर पहले सीएनबी ने बात की बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से। उनका क्या कहना है इस मामले में आपको सुनवाते हैं। कौशिक बासु ने अंततः सच बोला है। यही सच विपक्ष बहुत दिनों से बोल रहा है, लेकिन उसको आप लोगों ने महत्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि विपक्ष के बारे में आपकी राय है कि वो राजनीतिक बात करता है। अब सरकार के एक वरिष्ठतम पदाधिकारी ने इस बात को कहा है, एक जाने माने अर्थशास्त्री ने इस बात को कहा है, और मैं मानता हूं कि सच कहा है। एक बहुत ही गंभीर निराशाजनक स्थिति पैदा हुई है देश में, जिसमें कि अगले 2 वर्षों तक हम जानते हैं पहले से कि सरकार कोई फैसला नहीं कर पाएगी और देश का आर्थिक संकट जो है वो और गहराएगा। और मैं चुनौती देकर इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारा आर्थिक सुधारों का रिकॉर्ड जो है और कड़े फैसले लेने का जो रिकॉर्ड है वो सारी सरकारों से अब तक अच्छी रही है। और गठबंधन को चलाना एक कला है। अगर आपको कला नहीं आती है तो आप गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते हैं। और मैं मानता हूं कि हमारा जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए गठबंधन को बेहतर तरीके से चलाना जानता है। लेना चाहिए उनको सहयोगियों को विश्वास में। ऐसा नहीं करने से ही ये सारा मसला पैदा हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको कला ही नहीं आती है कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है। सुना अपने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को। अर्थशास्त्री प्रोफेसर श्रीराम खन्ना ने भी इस बारे में सीएनबी से बात की। आइए आपको बताते हैं कि श्रीराम खन्ना ने क्या कहा। आर्थिक जो सलाहकार हैं सरकार के, बासु साहब बड़े विद्वान आदमी हैं, वो इस चीज को समझते हैं। और उन्होंने जब कहा है तो उसके पीछे उनकी मंशा अच्छी है, क्योंकि वो सब लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं कि गाड़ी जो 7% की रफ्तार पे आज चल रही है उसको 9%, 9.5% पे लाने के लिए जिन आर्थिक सुधारों की जरूरत है वो सुधार रुके पड़े हैं संसद में। जितने भी अर्थव्यवस्था में सुधार के कानून हैं जिनसे कि अर्थव्यवस्था में गति आ सकती है, वो लोकसभा और ज्यादातर राज्यसभा में अटके पड़े हैं। आपने लोकपाल विधेयक का तो हश्र देखा है। इसी प्रकार कई और सारे कानून हैं जिसमें विरोध पक्ष जो है उनको पास नहीं देना चाहता किसी न किसी कारण से। हालांकि जब वो सरकार में थे तो वो इसके पक्ष में थे। तो ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के कर्मों से संसद में जो आर्थिक प्रगति समर्थक कानून रुके पड़े हैं, वो जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जो गति अर्थव्यवस्था में आनी चाहिए 7% से ऊपर, वो नहीं आएगी। तो जो उनका बयान है उसको मैं इससे जोड़कर देखता हूं एक राजनीतिक स्थिति से। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि 2014 के बाद वो सुधर जाए, क्योंकि 2014 में है लोकसभा के चुनाव। यदि सरकार की और सहयोगी पार्टियों का बहुमत आता है तो वो पास करवा पाएंगे ये विधेयक। और यदि नहीं आता है तो वही पचड़ा फंसा रहेगा और जो हमारे आर्थिक प्रगति के पॉसिबिलिटीज हैं वो वहीं की वहीं धरी रह जाएंगी।